अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रिज और एसी में यूज होने वाले टूल्स के बारे में। लास्ट में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें 44 जो हमारे टोटल टूल्स थे, तो हमने 10 के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज फिर से हम 20 के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, कौन से टूल्स का कौन सा काम है। क्योंकि अभी अभी हमारा एसी का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, आज वो 6वां दिन है उसका। तो इसके बारे में क्या करेंगे, दूसरे जो हमारे बाकी टूल है आज 20 समझाएंगे। उसके बाद जो कल कल जो हम वीडियो बनाएंगे इसमें हमारा टूल्स का कहने का मतलब टॉपिक पूरा कर देंगे। तो आज हम 20 के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इससे क्या है, दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जैसे हमने लास्ट में आपने वीडियो देखा होगा कि हमने टूल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको टूल्स भी दिखाए थे, उसका कार्य भी दिखाए थे। लेकिन प्रैक्टिकल हम अभी ये जो हमारा जो समझिए कि टूल्स का इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप प्रैक्टिकल के साथ भी समझाएंगे। अगर आपका एसी का अगर काम करना है तो फ्लेयरिंग कैसे करते हैं, स्वेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल के साथ वो अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आप थियरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर चीज है नोट पेन ले लीजिए, और अगर चीज आपको याद नहीं रहती कौन सा टूल्स का काम क्या है, तो आप क्या प्लीज इसको लिख लीजिए। तो दूसरी बार आपने क्या, तो आपको रिवीजन ना करना पड़े। अगर आपको भूल जाओगे तो आप देख के भी उसको क्या पढ़ सकते हो। तो देखिए हमने 20 लिखे, ऊपर एक नाम उसके आपको बता देता हूँ, उसके बाद में टूल्स दिखाऊंगा, उसका कार्य दिखाऊंगा। तो देखिए एक है कंपाउंड गेज, एक है प्रेशर गेज, एक है सीटीसी केमिकल, लेवल्स पट्टी, हैमर, सीजल, एयर ब्लोअर, हेक्सो ब्लेड, फ्लक्स पाउडर, गैस टिन वाल्व, एलन की, फिक्स स्पैनर, रिंग स्पैनर, वाल की, टी स्पैनर, फाइल, पाइप इंसुलेशन टेप, जेट पंप, प्लायर, और एक है स्क्रू ड्राइवर। तो हमारे जो कहने का मतलब जो 44 चीज आपको जो दिखाई दी टूल्स, अगर आप काम करना चाहते हो फ्रिज एसी और रेफ्रिजरेशन का अगर काम करना चाहते हो, डोमेस्टिक और कहने का मतलब कॉमर्शियल, तो आपको इतनी चीजें आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। इतनी चीज आपके पास नहीं होगी तो आप काम कर नहीं पाओगे। क्योंकि किसी किसी चीज में स्क्रू खोलना है हमें, समझिए रिंग स्पैनर की हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन तो बैग में आपको आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए। तो इससे क्या कर सकते, इतना टूल्स तो होना चाहिए। जो इसके बाद जो मटेरियल जो होता है, जैसे थर्मोस्टेट स्विच है, वो चीज अलग है, वो ऐसी स्विच जो फ्रिज की होती है। लेकिन एक टूल्स जो हमें जिससे काम करना है, तो वो ना हमारे पास बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड गेज। तो कंपाउंड गेज गेज होता क्या है, तो देखिए जो गेज से आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे हम समझिए किसी भी चीज को मार्केट में लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हमें वेट, जैसे हम समझिए कि हम चीनी को लेने जाएंगे तो वो वेट पे हमें मिलेगी। किसी भी चीज को लेने जाएंगे, अगर पेट्रोल लेने जाएंगे तो हम लीटर में मिलेगा। लेकिन अगर हमें गैस चार्ज करना है, तो गैस चार्ज करने के लिए हम कैसे उसका वेट करेंगे, आइडिया नहीं आएगा। इसके लिए कितना गैस हमें डालना है उसको चेक करने के लिए हमें गेज की जरूरत पड़ेगी, कितना अंदर प्रेशर हमें रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो हमारा जो कंपाउंड गेज है और एक है प्रेशर गेज, दो गेज का सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए दोनों दो गेज आपको दिखा दो, एक रेड कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और इसमें कितनी बार आपने देखा मैनिफोल्ड गेज भी जो होते हैं, जो दोनों साथ में दिए होते हैं, और दोनों का कनेक्शन कहने का मतलब नीचे दो वाल जो बंद चालू करने के, ये जो रेगुलर वाल है जो वो कनेक्शन करने का दिया हुआ होता है। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है, दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले हम जानेंगे कंपाउंड गेज के बारे में। तो कंपाउंड गेज होता क्या है, तो देखिए आपको पता होगा फ्रिज या एसी हो तो हमें क्या करना होता है, गैस चार्ज करने से पहले हमें इसको क्या करना होता है, सिस्टम को वैक्यूम करना होता है। तो कंपाउंड गेज जो होता है उसमें क्या, 0 से -30 तक जो सुई होती है वो नीचे की तरफ भी जा सकती है। यानी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 0 भी है और यहाँ पे -30 है, ठीक है। और उसका जो कहने का टोटल जो होता है, अभी ये नए मॉडल का है, वरना ऐसे क्या होता है 250 ही होता है। 0 से कितना होगा, 250 इसका प्रेशर होगा। लेकिन ये नए मॉडल का थोड़ा है तो इसमें 350 भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रेशर नहीं भर सकते। क्या नहीं, अगर नॉर्मल फ्रिज का प्रेशर हमें 100 प्रेशर या 150 प्रेशर भरना है तो आप भर सकते हो। लेकिन एसी में अगर आपको ज्यादा प्रेशर भरना है तो इससे क्या होगा, आपका गेज खराब हो जाएगा। क्योंकि ये क्या, ये कंपाउंड गेज है, ये सिर्फ वैक्यूम करके हमें नॉर्मल अगर प्रेशर डालना है तो आप डाल सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड गेज। इससे क्या है, लो प्रेशर हमें जो अगर चेक करना है, वैक्यूम सिस्टम चेक करनी है, वैक्यूम करना है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहला हमारा जो था वो कौन सा था, कंपाउंड गेज का। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, कंपाउंड गेज और आपको प्रेशर गेज में दोनों में आपको डिफरेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 से हो रहा है 500, कितना है 0 से 500, या नीचे की तरफ क्या दिया हुआ, सुई इसके 0 से नीचे नहीं जाएगी। अगर हम इसका यूज करेंगे प्रेशर गेज का, आपको नाम से ही आइडिया है प्रेशर गेज, जहाँ पे हमें प्रेशर बढ़ना है वहां पे ये गेज का यूज होता है। अब ये गेज कहाँ पे होता है, तो आप देखिए साइकिल आप प्रेशर भरवाने जाते हो, जहाँ पे भी साइकिल में जाओगे या गाड़ी में जाओगे, तो वहां पे जो गेज जो होता है वो प्रेशर गेज होता है, ठीक है। और यहाँ से 0 से कितना होता है, यहाँ पे 500 प्रेशर पीएसआई
प्रेशर तक हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर भर सकते हैं, लेकिन इससे वैक्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसका इसका यूज होता है प्रेशर भरने के लिए, इसका यूज होता है हमें समझिए वैक्यूम करना है सिस्टम में, तो ये गेज का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं तो ये दोनों गेज, अगर फ्रिज का, वाटर कूलर का, किसी भी चीज का आप गैस सर्च करना होगा तो आप चार्जिंग लाइन तो डायरेक्ट तो लगा नहीं दोगे, कितना अंदर प्रेशर जा रहा है तो हमें वो चीज चेक करनी होती है। तो आपके पास गेज लगा हुआ होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि समझिए हमें स्टैंडिंग प्रेशर कितना डालना है, रनिंग प्रेशर कितना डालना है, तो गेज के होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद देते हैं हम सीटीसी केमिकल, तो सीटीसी केमिकल का है, तो देखिए ये जो सफेद कलर का जो पानी होता है ये सीटीसी केमिकल है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है हमारे फ्रिज में, क्यों, यहाँ पे हीटिंग लिखा हुआ है एसी एंड फ्रिज टूल्स, यानी एसी में इसका यूज नहीं होता, वहां से क्या होता है नाइट्रोजन से किसी किसी को कहने का मतलब फ्लशिंग करते हैं, लेकिन छोटी सिस्टम है डीप फ्रीज, अगर समझिए डीप फ्रीज है आपके पास, सिंगल डोर का फ्रिज है, डबल डोर का फ्रिज है, तो हमें अगर प्रेशर मारना है, इसको लाइनों को साफ करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, सीटीसी का यूज करते हैं। सीटीसी का अगर सिस्टम में नमी होगी, अगर ऑयल होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये केमिकल कौन सा है, सीटीसी से केमिकल कहते हैं। उसके बाद जो आता है वो लेवल पट्टी। देखिए एसी का जो हम कभी भी हम एसी इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो समझिए कि आपने देखा होगा कहीं भी टेढ़ा एसी लगा नहीं हुआ होता, क्योंकि इसका रीजन है, अगर हम एसी को ये लेवल पट्टी का यूज नहीं करेंगे, ये लेवल इसका चेक नहीं करेंगे, तो पानी हमारा कहाँ पे पड़ेगा, ऑफिस में पड़ेगा, घर के अंदर पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए लेवल किया जाता है। ऐसा नहीं अच्छा लगा, अच्छा तो वो लगता ही है, अगर हम टेढ़ा, कहने का मतलब कूलिंग तो आएगा, अगर हम टेढ़ा भी कर देंगे एसी को लगा देंगे तो कूलिंग तो हमारा आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम इस चीज की होगी, जो पानी होगा वो एसी का जैसे हमारे आउट ड्रेनेज लाइन से हमारी बाहर की तरफ जा रहा है, तो पानी का रूम में पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो जो पानी होता है वो ढाल से जाता है, क्या होता है वहां पे ढाल दिया हुआ होता है, उससे पानी जाता है, वहां पे किसी मोटर के ऐसा कुछ लगा नहीं होता, वहां पानी को बाहर की तरफ ले जाए। अगर समझिए कि हमें इसको चेक करना है, यहाँ पे एसी फिट करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज दी हुई है लेवल, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेवल दे के यहाँ पे हम इंडोर का हमें स्टैंड लगाना है या आउटडोर का स्टैंड लगाए, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड लगा सकते हैं। और ये देखिए आउटडोर का स्टैंड लगाने के लिए ऊपर की तरफ दोनों तरफ क्या दिया हुआ होता है, इंडिकेटर जैसा दिया हुआ, इससे हम लेवल को चेक कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, लेवल पट्टी कहते हैं। हमें एसी लगाने के लिए सबसे ज्यादा इसको यूज होता है, दूसरा तो किसी प्रकार का यूज नहीं होता, लेकिन एसी को लगाने के लिए सबसे लेवल चेक करने के लिए, इसका नाम ही लेवल पट्टी है, लेवल टोटी, लेवल मेजरिंग करते, जो मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं हैमर पे, ठीक है, कहाँ पे जाएंगे हम, अब हैमर, हैमर चीज क्या है, तो यहाँ पे मेरे मेरे पास जो है छोटी साइज की हैमर है, हैमर या हथौड़ी जिसे कहते हैं। अब इसका काम तो आपको पता ही होगा, आप घर पे भी कहीं ना कहीं इसका यूज करते ही होंगे। अब समझिए कि एसी हमें लगाना है, ठीक है, एसी लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, इंडोर का स्टैंड फिट करना होता है, बाहर का जो आउटडोर का जो हमारा स्टैंड होता है उसको फिट करना है। तो स्टैंड लगाने के लिए हमें स्क्रू लगाना है, तो समय ड्रिल करके ना, अगर नॉर्मल है तो आपके स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसको फिट कर सकते हैं, लेकिन अगर समझिए हमें होल करना है, अभी तो क्या है कि जो कहने का मतलब जो बड़े जो ड्रिल आ चुके हैं, इससे क्या पूरा होल बाहर की तरफ निकल जाता है, कटर जो कटर मशीन जो हम कहते हैं। लेकिन इंडोर का स्टैंड फिट करने के लिए हमें क्या हैमर की जरूरत पड़ती है, तो ये पार्ट्स भी होना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। अगर स्वेजिंग करना है, हमें फ्लेयरिंग करना है, तो फ्लेयरिंग बार के लिए क्या करते हैं, हमें टिपने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो हैमर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आती है चीजल, क्या आती है, चीजल। अब समझिए कि पहला क्या था, जब ये कटर मशीन जो ड्रिल मशीन जो हमारे जो होते हैं होल करने के लिए, हमें क्या होता है, इंडोर से आउटडोर की तरफ पाइप को बाहर की तरफ ले जाना होता है, तो दीवार में हमें क्या करना होता है, छेद करना होता है। छेद करने के लिए पहले क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रिल जो आता है हैमर ड्रिल, उससे क्या होता है, पहले 4-5 छेद कर देते, उसके बाद चीजल से हम लेवल उसका करते हैं, जो हमें क्या करना होता है, होल का ढाल करना होता है, इसलिए हम चीजल का यूज करते थे। लेकिन अभी क्या, अभी कटर मशीन जो ड्रिल मशीन में जो हैवी मशीन आ चुके हैं, इससे क्या है कि जैसे आप होल करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली होल बाहर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन पहला क्या होता था, इसका यूज किया जाता था, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पे समझिए, अगर आउटडोर का हमें स्टैंड खोलना है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हमें एसी को लगाना है, तो आउटडोर का स्टैंड का जो जो वहां पे जो कहने का मतलब खीले जो लगे हुए होते हैं, वो क्या होता है, मजबूत होने की वजह से हमारी हैमर से नहीं निकलेंगे, तो चीजल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आउटडोर का स्टैंड और इंडोर का स्टैंड भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं, चीजल तो हमारा हो चुका है, इसके बाद हम आते हैं एयर ब्लोअर पे क्या आते हैं, एयर ब्लोअर पे। अगर समझिए आपका फ्रिज है, एसी है, तो ये पहले अभी अभी तो नए सिस्टम में तो क्या हो गया, जेट पंप, जो वाटर सर्विस के लिए जेट पंप आ चुके हैं। आज से 5-7 साल या 10 साल पहले क्या होता था, हमें एसी को सर्विस करवाना होता तो ये ड्राई सर्विस ही हम करते थे ब्लोअर से, ठीक है। ब्लोअर के हम ऑन करके कचरा अगर हमें दूर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रिज में भी अभी यूज होता है, और एसी में भी ड्राई सर्विस करवाना है, हमें कहने का मतलब नॉर्मल धूल को बाहर की तरफ फेंकना है, इसके लिए एयर ब्लोअर का ही उपयोग होता है। ये भी होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी। सारी जगह पे आप क्या कर सकते हो, पानी नहीं लगा सकते। अगर समझिए आपके वहाँ पे शॉप पे
डीप फ्रीज का अगर आप काम कर रहे हो तो अगर आपको कहने का मतलब कंडेंसर क्लीन करना है तो आपको बहुत सेफ्टी के साथ कहने का मतलब वाटर लगाना होगा, यानी वाटर सर्विस करना होगा। लेकिन उसकी जगह पे आप कंडेंसर को एयर ब्लोअर से सर्विस कर दोगे तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा। किसी किसी जगह पे ये एयर जो ब्लोअर होता है उसका भी यूज हमें करना होता है। उसके बाद आती है हेक्सो ब्लेड। हेक्सो ब्लेड का काम क्या है? तो हेक्सो ब्लेड जो होती है इसे कहते हैं हेक्सो ब्लेड। और कहीं कहीं ऐसे आप इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आर्मर जो होता है उसका जो कहने का मतलब जो पाइप के ऊपर ब्लैक कलर का जो कवर लगाया हुआ होता है उसको काटने के लिए इसका यूज होता है। कहीं कहीं पे अगर समझिए कि एसी नया आया हुआ है तो वो क्या होगा, एसी पूरा पैक होगा तो ऊपर से क्या टैप से इसको फिटिंग किया होता है, उसको खोलने के लिए भी इसका यूज किया। किसी चीज को अगर काटना है समझिए इसके लिए ये हेक्सो ब्लेड का उपयोग होता है। ये भी हमारे लिए होना, बैग में होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि किसी किसी जगह पे इसका भी यूज होता है। अब इसके बाद आते हैं फ्लक्स पाउडर। ये है हमारा फ्लक्स पाउडर। क्या है फ्लक्स पाउडर? इसमें व्हाइट कलर का जो हमारा पाउडर जो होता है, क्या होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर जो होता है, देखिए ये पाउडर है। तो इससे क्या होगा, तो आप अगर फ्रिज का काम करोगे तो फ्रिज में क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया एल्यूमिनियम, कॉपर और लोहे की पाइप यूज होती है। क्या होती है? एल्यूमिनियम, कॉपर और लोहे की पाइप यूज होने की वजह से हमें क्या कंडेंसर का और कंप्रेसर का डिस्चार्ज जॉइंट हमें लगाना होता है और कंडेंसर का और हमें फिल्टर लगाना होता है। तो लोहा और कॉपर का अगर आपको जॉइंट लगाना है तो अगर आप फ्लक्स का यूज नहीं करोगे तो आपका जॉइंट नहीं लगेगा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर समझिए किसी भी जगह पर गैस चार्ज करने जाओगे इस चीज को भूल जाओगे, इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये फ्लक्स ये पाउडर का आप यूज नहीं करोगे तो आपको कहने का मतलब आपका जॉइंट लगेगा ही नहीं, पूरा रोड आपका पूरा हो जाएगा, रोड खराब हो जाएगा कहने का मतलब जो ब्रेजिंग कर रहे हो, लेकिन आपका वेल्डिंग ठीक से लगेगा नहीं। क्योंकि लोहा और कॉपर का जॉइंट करने के लिए आपको फ्लक्स का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। यानी फ्रिज के काम में सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि जो एसी जो होता है उसमें सारी चीजें कॉपर ही होती है। लेकिन जो लोहा जो होता है वो हमारा कंडेंसर जो होता है वो सिंगल डोर और डबल डोर के रेफ्रिजरेटर में जो होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम गैस तीन वाल्व। ठीक है, तो ये गैस तीन वाल्व हमारे दो जो होते हैं, एक में छोटा छेद वाला जो होता है, एक में बड़ा छेद वाला होता है, ये वाल्व है। अब समझिए कि अभी के नए टाइम में क्या होता है, पहले क्या होता है लोहे की जो हमारी बोतल जो होती है, हमें कहीं पे भी गैस ले जाना होता है 5 kg या 3 kg, तो ब्लैक कलर की बोतल, लोहे की बोतल को लेके घूमते थे हम। लेकिन अभी क्या है, अभी मार्केट में टीन अवेलेबल है। समझिए R134 का हमें लेना है, R22 का लेना है, तो क्या वो टीन हमें समझिए कि टीन में गैस, कहने का मतलब मार्केट में आप घूम रहे हो तो उसके ऊपर जो लगाने वाला जो वाल होता है ये वाल होता है। अगर ये वाल भी आप नहीं लोगे, टीन तो मार्केट से ले लोगे, तो गैस चार्ज कैसे करोगे? क्योंकि इसके ऊपर जो जो हमारा जो टीन जो होता है, सिलेंडर जो होता है, उसके हमें ऊपर फिट करना होता है और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बंद करेंगे तो यहाँ से हमारा गैस बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये R400 290 में यूज होने वाला वाल है और ये R134 में यूज होने वाला जो हमारा जो टीन जो मार्केट में अवेलेबल है गैस चार्ज करने के लिए इसका यूज होता है। तो अगर एसी होगा तो R22 गैस होगा तो हमें क्या करना होगा, ये टीन का, कहने का मतलब ये टीन का जो सिलेंडर का जो वाल है इसका उपयोग होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें बैग में रखना होगा, तो ही हम क्या कर सकेंगे, अगर फ्रिज का काम आया या एसी का काम आया तो बहुत ही जरूरी होगा। उसके बाद आ जाते हैं एलेंकी। क्या होता है एलेंकी? ये भी बहुत महत्व की चीज है एलेंकी। देखिए एलेंकी का तो नाम भी आपने सुना होगा, इसका यूज कहाँ होता है? तो एलेंकी का यूज आप कहीं पे भी एसी इंस्टॉलेशन कर देते हो, ठीक है, अगर हमें एसी एक जगह पे दूसरी जगह पे एसी को लगाना है तो हमें क्या करना होगा, आउटडोर में गैस स्टोरेज करना होगा। तो वाल बंद करने के लिए तो हमारा सक्शन वाल और डिस्चार्ज वाल जो होता है आउटडोर पे लगा हुआ होता है, उसको बंद करने के लिए वाल एक एलेंकी का यूज होता है। अगर एलेंकी नहीं होगी तो हम वाल खोल देंगे, यानी नट को खोल देंगे, गैस हमारे बाहर की तरफ सारा निकल जाएगा। यानी गैस को लॉक करने के लिए, खोलने के लिए हमें ये 4 नंबर और 5 नंबर की दो एलेंकी सबसे ज्यादा यूज होता है। एक थोड़ी सी छोटी, एक थोड़ी सी बड़ी है। तो आपको एक चीज का याद रखना है, अगर आपके पास ये भी नहीं होगा तो आप एसी तो इंस्टॉलेशन पूरा कर दोगे लेकिन गैस ही नहीं खोल पाओगे, गैस नहीं खोल पाओगे तो एसी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए एलेंकी का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आते हैं फिक्स स्पैनर। क्या आ जाते हैं? फिक्स स्पैनर। अब फिक्स स्पैनर दिखा दूं आपको, ये है हमारा रिंग स्पैनर। ऐसे ही सेम टू सेम फिक्स स्पैनर आता है लेकिन यहाँ पे रिंग दूरी हुई, चूड़ी दूरी हुई है, वो नॉर्मल जो होता है। तो वो क्या, अगर समझिए कि हमें एसी इंस्टॉलेशन कर दिया तो आउटडोर पे हमें क्या करना होता है, स्टैंड लगाना होता है। स्टैंड की नीचे की तरफ आप देखो नट बोल्ट फिट करना होता है। तो नट बोल्ट फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी हमें स्पैनर लगाना है और ऊपर की तरफ भी हमें स्पैनर लगा के फिट करना है। इसके लिए यूज होता है एसी में। किसी किसी में अगर हम फ्रिज में कंप्रेसर हमें चेंज करना है या नीचे की तरफ कंप्रेसर की तरफ बोल्ट लगे हुए होते हैं, नट बोल्ट लगे, इसे हमें खोलने के लिए, मोटर किसी चीज को, मोटर को खोलने के लिए हमें इसका यूज होता है। यानी जो फिक्स स्पैनर, रिंग स्पैनर और टी स्पैनर, ये तीनों तीन स्पैनर जो है उसका यूज हमारे होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये होगा, क्योंकि हमारे स्क्रू स्पैनर जो होता है किसी किसी जगह में उसका मुंह बड़ा होने की वजह से अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो
तो कहीं पे रिंग स्पैनर, अगर डीप फ्रीज का मोटर चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, रिंग स्पैनर को नीचे की तरफ लगाना होता है। और टी स्पैनर अगर सगम से भी किसी कंप्रेसर के बोल्ट को हमें खोलना है ऊपर की तरफ से, जगह का बहुत कमी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस टी स्पैनर का भी यूज कर सकते हैं। फिक्स स्पैनर का हमें नट बोल्ट, मैंने जैसे आपको बताया आउटडोर का जो स्टैंड होता है उसे हमें फिट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो कहने का मतलब ये देखिए, फिक्स स्पैनर है, रिंग स्पैनर और टी स्पैनर, तीनों का यूज हमें क्या करना, नट बोल्ट फिट करने के लिए होता है। जैसे हमें एसी का काम करेंगे तो आउटडोर तो हमें फिट करना ही होगा, स्टैंड लगाएंगे तो। उसके बाद आती है वाल की। क्या आती है? वाल की। देखिए ये चीज है वाल की। तो अभी क्या जो होता है, पहले मैंने जैसे आपको बताया, जो ब्लैक कलर की जो बोतल है जो आती थी 5 kg 10 kg, तो हमें इसको खोलने के लिए की का यूज किया करते हैं। ऊपर से क्या हमें वाल को बंद करना है, अगर खोलना है तो ये की का यूज करेंगे। अभी भी अगर समझिए R410 जो होता है, और दूसरा जो R22 है, फिर R32 है, उसकी जो लोहे की बोतल, जो बड़ी बड़ी जो बोतलें आती है, दूसरा जो नाइट्रोजन बोतल जो हमारी आती है, अगर इसको हमें खोलना है नाइट्रोजन लगाने के लिए, तो ये वाल की होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास ये नहीं होगी तो बोतल हम खोल ही नहीं पाएंगे। और स्पेनर से भी उसकी ताकत नहीं लगेगी, रिंग स्पेनर से भी उसकी ताकत नहीं लगेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिंग स्पेनर, सॉरी, ये जो वाल की है, वाल की का उपयोग करेंगे हम, यूज करेंगे इसको, तो ही सिलेंडर को हम क्या कर सकेंगे, खोल पाएंगे। तो ये भी होना हमारे पास बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आती है फाइल। ये फाइल क्या चीज है? तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा जो फ्रिज जो होता है इसे कहते हैं फाइल। आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं हम फाइल। इसको खींचने के लिए अगर समझिए कि हमारा कंडेंसर जो है वो लोहे का होता है, और हमारा जो कहने का मतलब फिल्टर जो होता है वो कॉपर का होता है। अगर हमें इसे जॉइंट लगाना है तो पहले हमें क्या, किसी भी चीज को आप ब्रेजिंग करोगे, ब्रेजिंग करने से पहले उस चीज को क्या करना, फाइल से साफ करना होता है। ठीक है, तो इससे क्या करना, पूरा साफ क्लीन कर देंगे, उसकी डस्ट उसका जंक जो बाहर की तरफ निकाल देंगे, साफ कर देंगे, तो हमारा ब्रेजिंग अच्छा और जल्दी से लग जाएगा। अगर ऐसे ही आप ब्रेजिंग कर लोगे तो आपका रोड बार बार क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, फ्लक्स भी आपका ठीक से नहीं लगेगा। इसके लिए पाइपों को साफ करने के लिए, और दूसरा कि अगर आप जॉइंट खोल रहे हो, समझिए कि आपके वहां पे फ्रिज गैस चार्ज करवाने के लिए आया, सक्शन लाइन को खोलना है, तो सक्शन लाइन को जब आप हीट लगोगे तो आपको लाइन को खोलना होता है, गर्म करके खोलना होता है। तो फाइल की मदद से आप क्या करो, रोड को नीचे की तरफ भी गिरा सकते हो, कहने का मतलब। उसके बाद प्लायर की मदद से आप खींचोगे तो वो बाहर निकल जाएगा। यानी साफ करने के भी लिए और रोड को नीचे गिराने के लिए फाइल का यूज होता है। उसके बाद आते हैं पाइप इंसुलेशन, इंसुलेशन टेप। तो आपने देखा होगा कि एसी आपने कहीं पे भी फिट करोगे तो उसके ऊपर इंसुलेशन तो लगा, उसके बाद भी वो किसी किसी टेक्नीशियन भाई चिकन टेप लगाते, व्हाइट कलर की जो होती है, व्हाइट कलर का जो इंसुलेशन टेप भी लगाते। मेरे पास अभी खाकी टेप है, यानी सेम टू सेम टेप ही होती है। जो चिकन टेप जो होती है एक जात का कापड़ जो होता है वो होता है, लेकिन ये जो टेप जो होती है खाकी होती है। किसी में खाकी टेक्नीशियन भाई यूज करते हैं, किसी में क्या होता है व्हाइट कलर की टेप का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, अगर धूप गिरेगी पाइप के ऊपर तो पाइप को, कहने का मतलब जो कहने वो कूलिंग, जो ठंडी वाली पाइप है जो होती है, वो उसकी जो ठंडक को वेस्ट ना हो, इसलिए उसके ऊपर टेप लगाई जो अच्छी भी लगती है। इसके लिए इंसुलेशन टेप का यूज किया होता है, किसी किसी में चिकन टेप का भी यूज किया होता है। आपने देखा होगा आउटडोर की तरफ जो भी पाइप है जो आती है इंसुलेशन के ऊपर भी क्या लगा देते हैं, वो इंसुलेशन टेप लगा देते हैं। इससे क्या होगा, कहने का मतलब वो सेफ्टी रहेगी, और कहने का उसकी कूलिंग बाहर की तरफ नहीं जाएगी। उसके बाद आता है जेट पंप। तो जेट पंप के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे एसी सर्विस पंप भी इसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एयर ब्लोअर, क्या बताया, एयर ब्लोअर कहाँ गया हमारा, एयर ब्लोअर ये रहा। जैसे ड्राई सर्विस हमें करनी थी, पहले मैंने आपको बताया, अभी तो जेट सर्विस जो होती है ज्यादातर वाटर सर्विस ही कस्टमर करवाते हैं। जो पहले जो आता था, समझिए एयर ब्लोअर, एयर से क्या करते, पूरा कचरा बाहर की तरफ निकाल देते, वो हमारा सर्विस हो जाता था। लेकिन अभी क्या, जो मार्केट में अभी जो पंप आई इसे कहते हैं जेट पंप। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम जेट पंप। इससे क्या होता है, यहाँ की तरफ से पाइप पानी खींचेगा, और यहाँ की तरफ से, कहने का मतलब पानी को बाहर की तरफ फेंकेगा। और दूसरा इसके ऊपर जो पाइपें होती है, फिर एसी का जो इंडोर का जो कवर होता है, पूरा सेट यहाँ पे मार्केट में मिलता है। इससे क्या कर सकते हैं, हम पूरा एसी सर्विस कर सकते हैं। पानी से आपने देखा भी होगा वीडियो में, जो गन हाथ में गन होती है, उससे क्या पूरा इंडोर और आउटडोर उसके जितने भी जो पार्ट्स है सारा ये पंप से ही धोते हैं। यानी कहने का मतलब सर्विस जो हम करते हैं, अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज ये एयर ब्लोअर की सिस्टम तो अभी निकल ही चुकी है, जो ड्राई सर्विस कहते हैं। अभी जो नए एसी होते हैं जो 1 2 या 3 महीने होते हैं, उसमें ही ड्राई सर्विस ब्लोअर सर्विस का यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो अभी जो सर्विस जो करते हैं वो केमिकल सर्विस जिसे कहते हैं, और वाटर सर्विस भी करते हैं। केमिकल अगर पानी में केमिकल डाल दोगे और सर्विस करोगे तो इसे केमिकल सर्विस कहते हैं। अगर ओनली तुम पानी से सर्विस करोगे तो इसे क्या कहते हैं, जेट पंप, जो वाटर सर्विस हम कहते हैं। इसमें 2 पाइपें लगी होती है, एक इनलेट जो होती है और एक होती है आउटलेट, और यहाँ पे एसी कवर भी साथ में होता है। इंडोर को हमें क्या कर देना होता है, इंडोर में लगा देना होता है, और इससे क्या करेंगे, सर्विस करेंगे तो पूरा हमारा एसी क्लीन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं जेट पंप। ठीक है, और अब बात ये प्लायर। अब प्लायर क्या चीज है,
देखिए, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, सभी को, और इसके बारे में कहीं ना कहीं तो आपने इसको यूज किया होगा। इसको कहते हैं पकड़ भी कहते हैं, प्लायर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लायर। किसी वायर को अगर कट करना है, तो अगर इसको कहने का मतलब वायर को इंसुलेशन को निकालना है, अगर गरम गरम चीज को, पाइप को खींचना है, सब चीज में इसका यूज होता है प्लायर का, ठीक है। इसलिए प्लायर भी हमारे पास होना चाहिए। अगर लाइन का आप काम कर रहे हो तो ठीक है, इंसुलेशन को कट करने के लिए और जॉइंट लगाने के लिए भी, गर्म पाइप को खींचने के लिए भी ये प्लायर का यूज होता है। उसके बाद जो ये होता है लास्ट जो हमारा है वो है स्क्रू ड्राइवर। क्या है? स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर का तो आपको पता है, कहीं पे भी आप काम करने जाओ, किसी भी फील्ड में होंगे, तो ये स्क्रू ड्राइवर का यूज सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें स्क्रू खोलना होता है। स्क्रू खोलेंगे तब इसके बाद ही हमें आइडिया होगा कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी हो, बाइक हो, किसी भी, कहने का मतलब मशीन क्यों ना हो, सबसे ज्यादा प्लायर और जो ये स्क्रू ड्राइवर होता है सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। इसको खोलने के लिए, फिट करने के लिए, हमें जो पार्ट्स उसके खोलने, अगर हमें एसी का कवर खोलना हो तो भी इसका जरूर हमें पड़ेगी। इसलिए प्लायर और स्क्रू ड्राइवर तो नो कॉमन चीज है, आपको भी इसके पीछे तो इन्फॉर्मेशन होगी किस चीज के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये दो चीज भी हमारे पास होनी बहुत ही जरूरी है। तो जैसे हमने कल समझिए कि हमने 10 के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, आज हमने इंफॉर्मेशन ली है 20 के बारे में, तो हमारे टोटल जो टूल्स है वो हमारे 30 हो चुके हैं और हमारे है 44, यानी 14 हमारे क्या है, कहने का मतलब टूल्स बाकी है, वो हम कल वीडियो बनाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें हमें क्या है, हमें मोटिवेशन हो सके।